हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया था? एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। थ्री सिस्टम्स थे हमारे पास: डिग्री सिस्टम, हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री और फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास अब तक क्या आया था कि एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंड हाउ वी फाइंड एंगल इन सर्कुलर प्लेन। तो थ्री सिस्टम थे हमारे पास: डिग्री सिस्टम, सेंटीमीटर सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हमने अब आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 6 फंक्शन आएंगे जो हमारे पास 10th क्लास में आए थे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है कंप्लीट, वो किसके अकॉर्डिंग होगी कंप्लीट? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल मानो पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर कोई भी हमारे पास ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल एंड थीटा, ये क्या हमारे पास एंगल यहाँ पर। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। उसके साथ वाली क्या होती है? बेस। और थर्ड साइड क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारे 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। कोस थीटा क्या होता है? B बाई एच। टेंजेंट थीटा P बाई बी। अब जो कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, ये इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। मींस कोसिकेंट क्या होगा? H बाई P, ये होगा H बाई B और ये होगा B बाई P। क्लियर? हम शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं साइन कोस टेन को क्या होगा? P B P H H B। तो ये फॉर्मूला लगा वैसे तो अब तुम प्लस वन में चुके याद करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी याद हो चुके होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये है फॉर्मूला ऑफ साइन कोस टेन। क्लियर? 6 फॉर्मूले हमारे पास 10th में ये थे और साथ में रेसिप्रोकल्स मींस क्या है हमारे पास से? साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को फिर यहां से क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। क्लियर? सेम एज इट इज कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सिकेंट थीटा एंड सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। टेंजेंट थीटा को 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा को 1 बाई टेंजेंट थीटा। अब टेन कोट का हमारे लिए एक और है, क्या है? टेंजेंट थीटा को हम साइन कोस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बाई कोस थीटा। क्लियर? और साथ में कोट थीटा को क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाई साइन थीटा। और 3 फॉर्मूले हमारे पास स्क्वायर वाले थे। वो स्क्वायर वाले क्या क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड था स्क्वायर वाला सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनसे तीनों से अलग फिर 6 फॉर्मूला बनने से क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम एज इट इज सिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर माइनस 1। सेम एज इट इज यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो फिर साथ में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी, वहां पर 3 किलो बाकी अपने आप लिख लेना। ये है हमारे पास ये थीटा मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। एंगल क्या हमारा? 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 क्या होता था? 0,
साइन 30 1/2, साइन 45 1, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब कल हम रेडियन में भी कर चुके हैं, तो 0 को हम क्या लिखेंगे 0, 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। तो अब हमारे +1 में एंगल पाई में चलेंगे मोस्टली। क्लियर। अब साइन की वैल्यू हमें याद होगी, तो बाकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें लिख सकते हैं। कैसे? साइन का हम क्या करना रिवर्स से, तो जो लास्ट में वो पहले, जो पहले है वो लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 1√3/2, 1/√2 यहाँ पर 1/√2, यह 1/2 और ये 0। क्लियर। अब टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब कोट थीटा इसका रिवर्स, सेकंड थीटा इसका रेसिप्रोकल, और कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल। तो ये आइडेंटिटीज थे हमारे पास 10th में, और इन्हीं के ऊपर बेस हमारी सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। सेम चीज हमारे पास 10th में क्वेश्चन उसी तरह है। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना हमने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, तो साइन की पावर 4 थीटा को हमें साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम एज इट इज कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो a प्लस b हो गया, a माइनस b की जगह की जगह हमारा साइन स्क्वायर और b की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा है। तो आइडेंटिटी यूज की हमने बस। ये तो किसके इक्वल होगा 1 के, तो 1 इंटू समथिंग। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड। तो सेम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सभी। इसी तरह नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वहां पर क्या आ गया पावर 6 में आ गया हमारे पास। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 6 है, साइन की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 6 पावर 6 को थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी कौन सी लगी है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ab। a प्लस b a की जगह क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी। तो यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अगेन फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बट हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें ताकि हमारा स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाए कैंसिल। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा तभी वो कैंसिल होगा। तो उसके लिए हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर लिया और 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर लिया, ऐड कर लिया माइनस कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। फिर लास्ट में ये भी तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, माइनस वाली में 1 ये हो जाएगा तो कितना हो गया हमारे पास ये 3। तो ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका हमने इसी में कोई प्रूव करना था। क्लियर? तो वही हमारे फॉर्मूले होंगे साइन बाई कोस या साइन स्क्वायर वाले या रेसिप्रोकल वाले, और इस तरह हमारे सिंपल क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। 12th में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी, और प्लस में भी जो 13 चैप्टर है वहां पे भी इसका यूज होगा। क्लियर? इसे थोड़े ध्यान से करना, और जो भी फॉर्मूलेज हैं हमारे पास इसमें वो उनको थोड़े से रन करना है और राइट भी करना है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट ही देख लो क्या है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव करना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर पहले टेंजेंट स्क्वायर को हम किस में चेंज कर ले, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अब न्यूमरेटर में कॉमन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 1, सेकंड में क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या है वापस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे हम, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट में और थर्ड में टेन और सपोर्ट की जगह क्या पुट कर लो, साइन बाई कोस, हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड में क्या है, ये शायद क्वेश्चन 10th में भी आया था हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट इज इक्वल टू किसके होगा, प्रूव करना हमने सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। सिंपल है, यहां पर रूट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दो, रेशनलाइज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये तो हमारी टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो न्यूमरेटर में तो क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर क्योंकि 1 माइनस साइन है, चलिए सॉरी ऊपर सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रूट है तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दोनों टर्म में कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अलग डिवाइड करेंगे 1 बाई कोस सेकेंट ए और साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन 10th में सेम एज इट इज। क्लियर? फिर थर्ड सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, साइन किस बजाय यहाँ पर क्या आ गया कोस। फिर हमारे पास फोर्थ में क्या हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें प्रूव करना है क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर कौन सी साइड देगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा सोल्व।
हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। तो जो न्यूमरेटर हमारे पास वैल्यू है ना 1 माइनस कोस थीटा, इसका साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। साइन से पावर क्या होगी कैंसल, तो साइन बाई 1 प्लस कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल। इसी तरह हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट सेकंड माइनस 10 अपॉन सेकंड प्लस 10। तो इसी तरह हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये रेशनलाइज कर देंगे इसमें भी। फिर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास सेकंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो किसके इक्वल होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सेम चीज हमने यही प्रूव करना था। एक पावर 8 वाला थर्ड पार्ट इसका साइन रेज टू पावर क्या है 8 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 8 थीटा। क्लियर। हमें क्या प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पर साइन की पावर 8 को हम क्या लिख देंगे साइन रेज टू पावर 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा होल स्क्वायर। तो इस तरह कोई भी वैल्यू हो तो वो होल के स्क्वायर में चेंज करो। ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर। अब जो प्लस वाला है प्लस वाले को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल करने के लिए हमने क्या कर लिया 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर दिया। क्लियर। और प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वापस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी उसका होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बीच में क्या है माइनस। अब यहां पर तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या बनेगी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
ये तो 1 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट फिर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू में ये वैल्यू 1 ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारी क्या है ये राइट हैंड साइड यही थी जो प्रूव करना था। क्लियर। इसी तरह स्क्वायर और आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, कुछ ना कुछ ऐड कर लो पिछले क्रम में और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 भी इसी तरह सोल्व कर लेना 8 9 इसे एक्सरसाइज में आप कर लेना 9 तक कर लेना, जो जहां तक हो 9 तक मोस्टली हो जाएंगे, बाकी 8 क्वेश्चन बचे हैं वो कल कर लेंगे, आराम से करेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा जल्दी हमें है नहीं तो। और पहले जो फॉर्मूलेज हैं उनको पहले ही लिखो और याद करो ताकि हमारे पास आगे जो भी एक्सरसाइज होंगी उनमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। क्लियर। तो जो हर एक एक्सरसाइज के बाद एलिमेंट में क्या है फॉर्मूले मिलेंगे और एनसीईआरटी अगर किसी के पास नहीं तो वहां पर बिल्कुल लास्ट में समरी वाले पेज पर सभी फॉर्मूले हमारे पे ट्रिग्नोमेट्री के वो लिखने भी हैं और याद भी करने मींस लर्न एंड राइट। क्लियर। थैंक यू।